नमो नमः मित्राणि। नमस्कार मित्रों। आज हम लोग दिसंबर 2019 का यूजीसी 73 कोड का जो पेपर है, इससे पूर्व 51 प्रश्नों का सॉल्व केशवनाथ यूट्यूब के द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है। आज 52वें प्रश्न से लेकर के आगे का जो प्रश्न है वह आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो पहला प्रश्न है आज का, योग दर्शनानुसारेण अपरिग्रहः इत्यस्य ग्रहणं भवति। योग दर्शन के अनुसार अपरिग्रह का ग्रहण होता है यमः इति योगांगे। योग का अंग जो यम है उसमें अपरिग्रह का ग्रहण होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, तंतु संयोगः पटस्य कीदृशं कारणं मन्यते न्याय वैशेषिक नये। तंतु संयोग पट का कैसा कारण मानते हैं न्याय वैशेषिक तंत्र में या नय में। तो कहते हैं असमवायी कारणम मन्यते, असमवायी कारण मानते हैं। निम्नलिखितानां काव्यशास्त्रकाराणां सम्यक् क्रमः निर्धार्यताम्। निम्नलिखित में से काव्य शास्त्रियों जो हैं उनमें सही क्रम कौन सा है। तो कहते हैं दूसरा नंबर का जो है वह, अर्थात भरत, भामह, वामनः, आनंदवर्धनश्च, ये क्रम सही है। निमित्ताक्षरः कर्ता बोद्धा ब्रह्म गुणी वशी अजः शरीर ग्रहणात् स जात इति कीर्त्यते। श्लोकेस्मिन् सपदेन कस्य ग्रहणं भवति। उपर्युक्त श्लोक जो पढ़ा गया है उस श्लोक में सपद से क्या बोध होता है। तो कहते हैं आत्मनः, आत्मा का बोध होता है। अत्र हलसंधो अशुद्धः प्रयोगः अन्वेष्टव्यः। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें हल संधि का अशुद्ध उदाहरण कौन है वह बताइए। तो कहते हैं शन, छंभु, और तीनों सही है। बृहस्पति ग्रहस्य को पर्यायवाचिनो। बृहस्पति ग्रह का पर्यायवाची क्या है। तो कहते हैं गुरु इज्जश्च, ये 2 हैं पर्यायवाची। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। वर्णानां न्यूनाधिक्य संख्या क्रमे छंदसां नियोजनम क्रियताम। तो कहते पहले आ जाएगा उष्णिक, फिर आ जाएगा बृहति, फिर आ जाएगा त्रिष्टुप, फिर आ जाएगा जगति। ये क्रम सही है, अर्थात तीसरे नंबर का ऑप्शन जो है वह सही है। अधोलिखितेषु कस्य केन सह संबंधः समुचितां तालिकां चिनुत। तो कह रहे हैं जो आश्रया सिद्ध हेत्वाभास का उदाहरण जो है वह तीसरा है। गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत्। दूसरे का उदाहरण स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास का उदाहरण चौथा है। शब्दो नित्यः चाक्षुषत्वात् घटवत्। और तीसरे नंबर का अनेकांतिको हेत्वाभासः का उदाहरण पहला है शब्दो नित्यः प्रमेयत्वात् व्योमवत्। चौथे डी नंबर का जो है प्रकरण समूह हेत्वाभासः वह सत प्रतिपक्ष का उदाहरण है। अधस्तनेषु कतमा चित्तवृत्तिर्नास्ति। ये चारों में से जो है कौन सा चित्तवृत्ति नहीं है। तो कहते हैं ध्यान नहीं है और सब चित्तवृत्तियां हैं। भगवतः दशसु अवतारेषु सकृत पदेन को निर्दिश्यते। भगवान के 10 अवतार में से सकृत पद के द्वारा किनका बोध होता है। तो कहते हैं बुद्ध का बोध होता है। स्तुत्यः इति प्रयोगे स्तु धातु क्य प्रत्यय सति तुगागमे कह तर्कः। तो कह रहे हैं उसमें तर्क ये है धातोर्हस्वन्तत्वात् क्यपश्च पित्वात् कृत्वाच्च, यह तर्क है। सांख्य दर्शनानुकारेण विकृति अस्तः। सांख्य दर्शन के अनुसार विकृति है। तो कहते हैं बी डी। तो बी में मनः, डी में जो है हस्तो।
धर्मो मतिर्भवतु वः पुरुषोत्तमानां स ह्येक एव परलोकगतस्य बन्धुः अर्थाः स्त्रियश्च निपुणैरपि सेव्यमाना नैव प्रभावमुपयन्ति न च स्थिरत्वम्। अत्र श्लोके वह इति पदम कीदृशम, इस श्लोक में जो वह पद है वह कीदृश है, तो कहते हैं षष्ठंतम, षष्ठंत पद है। आपो हयद्बृहतिर्विश्वमायन् गर्भं दधाना जनयन्तिरग्निं ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविखा विधेम। मंत्रेस्मिन् बृहतिः इत्यस्य विशेष्य पदं किमस्ति? आपः, आप शब्द है। अधोलिखितेषु केन सह कस्य संबंधः समुचितां तालिकां चिनुत, तो तालिका जो ऑप्शन नंबर पहला है वह सही है, अर्थात सूत संहिता जो है वह स्कंद पुराण में है, व्यास गीता जो है वह कूर्म पुराण में है, और बृहस्पति संहिता जो है वह गरुड़ पुराण में है, रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत पुराण में है। खर इव नासिका यस्य सह खरनसः इत्यत्र बहुव्रीहो नत्व विधायकम अनुशासनम अनुसंधीयताम। पूर्व पदार्थ संज्ञायां मगः यह सूत्र है। उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ता गुणालंकार रीतयः। उक्तिरेयं कस्य वर्तते? विश्वनाथस्य तत्त्वमसि इति वाक्ये अखंडार्थस्य प्रतीति साधनत्वेन प्रोक्तो को विकल्पो मयमिवाचिनो वस्तः एवं सी अर्थात भागलक्षणया जहद जहल लक्षणया च। मीमांसा परिभाषानुसारेण वेदादि प्रमेयार्थे के अंतर्भवन्ति कृत्वर्थ पुरुषार्थ उभयार्थश्च। वर्ष संख्यानुसारं निम्नलिखित कालमानानाम् अधोधः क्रमः कः? तो कहते हैं ब्राह्मं मन्वन्तरं युगम दिव्यम। मीमांसा परिभाषानुसारं द्रव्य देवतादि गुण कर्म विधायकं वाक्यं किमुच्यते? सगुण कर्मोत्पत्ति वाक्यम। तर्क संग्रह दीपिकाकारः कः? अन्नं भट्टः। केन हेतुना नक्षत्रं दिनमुच्यते? नक्षत्र चक्रस्य दैनिक भ्रमणात्। खंडेषु विभक्तमस्ति ए एवं बी, अर्थात पद्म पुराणम ब्रह्म पुराणम च खंडेषु विभक्तमस्ति। कठोपनिषदि यमस्य उक्तिस्तः बी एवं सी, अर्थात न सांपरायः प्रतिभाति बालम आत्मानं रथिनं वृद्धि। 4 नंबर का ऑप्शन सही है। निम्नलिखितासु भासस्य रचना कास्ति? प्रतिमा नाटकम। अधोलिखितेषु केन सह कस्य संबंधः समीचितां तालिकां चिनुत? दूसरे नंबर का, तो कह रहे हैं कुरुचरी, अर्थात दूसरा टित्वाद गिप बी यादृशी, अर्थात इसका पहला कई प्रत्यंताद गिप सौपर्णयी, तीसरा इनका हो जाएगा सी नंबर का चौथा ढक प्रत्यंताद गिप ये त्वरी, इनका हो जाएगा तीसरा क्वर प्रत्यंताद गिप। जीवन मुक्तस्य के लक्षणे भवतः? जीवन मुक्तस्य लक्षण क्या है? तो कहते हैं ए अखिल बंध रहितो ब्रह्मनिष्ठः और डी क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। 3 नंबर का ऑप्शन सही है। अधोलिखितेषु महाभारत पर्वणां नामानि क्रमेण प्रस्तूयन्ताम्, तो कहते हैं डी नंबर, तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है, अर्थात पहला आ जाएगा उद्योग पर, फिर भीष्म पर, फिर द्रोण पर, फिर कर्ण पर, इत्यादि क्रम सही है। अधस्तनेषु कतमा चित्त भूमिरस्ति, तो कहते हैं मूढ़म, ये जो है चित्त भूमि है। भट्ट भास्करेण भाष्यम कृतम बी एवं डी, अर्थात तैत्तरीय संहिता के भाष्य किए हुए हैं और तैत्तरीय ब्राह्मण के भाष्य किए हुए हैं। अर्थ संग्रहानुसारम प्रयोग विधो श्रुत्यादि प्रमाणानां क्रम निर्धारणम चिनुत, तो कहते हैं श्रुति अर्थ पाठ स्थान मुख्य प्रवृत्तयः, ये क्रम सही है।
सर्पिषु ज्ञानम् इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुषः समासः कथं नोक्तः प्रतिपदविधाना षष्ठी न समस्यते इति नियमात् ऋचां त्रैविध्यं परोक्षकृता ऋचः युज्यन्ति आख्यातस्य प्रथमपुरुषैः राजानो रविशीतगोक्षितिसुतो नेता कुमारो बुधः सूर्यर्दानवपूजितश्च सचिवो प्रेष्यः सहस्रांशुजः। श्लोकमिमं पठित्वा उत्तरं दीयताम। सहस्रांशुजः कः? तो चौथे नंबर का ऑप्शन शनिश्चरः सही है। याज्ञवल्क्योक्त दिशा उपपातकानां क्रम निर्धारणं कुरुत गोवधो भ्रात्यतास्तेय मृणानां चानपक्रिया अनाहिताग्निता। दूसरे नंबर का ऑप्शन सही है। याज्ञवल्क्योक्त दिशा समीचीनां तालिकां चिनुत। तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है। ए का तीसरा अर्थात निषिद्ध भक्षणम सुरापानम वेद निंदा। बी का चौथा वेद निंदा ब्रह्म हत्याशमम। सी का दूसरा निक्षेप हरणम सुवर्णस्तेयम। डी का पहला सगोत्र गमनम गुरुतल्पशमम। निम्नलिखितेषु को ग्रह नपुंसक संज्ञा? तो कहते हैं बुधः, जो बुध ग्रह है वह। याज्ञवल्क्य नये नरः कस्मात् पतनं ऋच्छति विहितस्यानुष्ठानात्। तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है शुद्धि उपास्यः शुद्ध्युपास्यः इति प्रयोग साधनाय प्रयुक्तानां सूत्रवार्तिकानां पूर्वापरक्रमो निर्धारणीयः। चौथा नंबर का ऑप्शन सही है। पहले लगता है युको यनिचि, फिर अनचि च, फिर झलां झज्झसि यनः प्रतिषेधो वाच्यः। वेदांत दर्शनस्य उपजीव्यत्वेन आंगीक्रियते उपनिषत् साहित्यम्। ध्वनिकाव्यमस्ति अर्थांतर संक्रमित वाच्यम अत्यंत तिरस्कृत वाच्यम। भागवत पुराणे महतत्त्वामारभ्य नवपर्यंत सृष्टिक्रमे अष्टमी सृष्टि अस्ति तिर्यग्योनिः, अंतिम सृष्टि है। तदेवार्थमात्र निर्भासं स्वरूपशून्यमिव इत्यत्र रिक्तस्थान्यधुंकितेषु भविष्यति उपयुक्तं पदं समाधिः। तदेवार्थमात्र निर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः। विशिष्टाद्वैतम् इत्यस्य वेदांत सिद्धान्तस्य प्रतिष्ठापकोऽस्ति रामानुजः अस्ति। अधोलिखितस्य सरक संपत्ति इत्यस्य समुचितः क्रमः अस्ति। तो पहले नंबर का ऑप्शन सही है, अर्थात शमदम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, ये क्रम सही है। कौन कौन से? समदम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, ये ऑप्शन सही है। अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर। याज्ञवल्क्य मते यमे को अंतर्भवतः। याज्ञवल्क्य मत में यम में कौन कौन अंतर्भूत होते हैं? तो कहते हैं ए एवं डी, अर्थात सत्यम और अकल्कता। ये वै भूया तत्सुखम इत्येवमुपदिशति सनत्कुमारः नारदाय। सनत कुमार नारद के लिए ये उपदेश देते हैं। मीमांसानयानुसारम समीचीनां तालिकां चिनुत। तो कहते हैं तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है, अर्थात ये का जो सप्तदश प्राजापत्यान पशुना लभेत, इसका जो है तीसरे नंबर अर्थात वाजपेयी आवापः। बी नंबर का दूसरा प्रक्षेपः उद्वापः। सी का चौथा अर्थात उद्धारः विशिष्ट विधौ। डी का जो है पहला मत्वर्थ लक्षणा, ये है, अर्थात चौथे नंबर का ऑप्शन सही है। नमो नमः, धन्यवाद, नमस्कार।